नमस्कार, मैं हूं कविता उपाध्याय और आप हैं नमामि डिजिटल चैनल के साथ। हम दिलशाद कॉलोनी में हैं और यहाँ का जो स्कूल है प्रतिभा विकास, इसको वाकई में अगर मैं कहूँ कि विकास कार्य यहाँ किए गए हैं। इंदिरा झा जी जो कि यहाँ के निगम पार्षद हैं, उनके द्वारा, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी क्योंकि सामने ही प्रत्यक्ष प्रमाण यहाँ पर हैं। स्मार्ट क्लास का उद्घाटन आज इन्होंने प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस पर किया है। इंदिरा जी से बात करते हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले एक अपील चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों से अपील करें कि वो नमामि डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मीडिया के माध्यम से सभी से अपील करना चाहती हूँ जो नमामि डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। कार्यक्रम के बारे में बताएं मैम। और आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। उसी के उपलक्ष्य में हमने अपने प्रतिभा विकास विद्यालय में स्मार्ट बोर्ड लगवाए हैं, जिससे बच्चे, देखिए प्राइवेट स्कूल के बच्चे मतलब प्राइवेट स्कूल में लगा रहता है, वो आर्थिक रूप से वो घर से भी स्ट्रांग रहते हैं। लेकिन हमारे एमसीडी के स्कूल में जो बच्चे आते हैं, सलम से आते हैं, जे कॉलोनी से आते हैं, उनके पास कंप्यूटर नहीं होता है, कई के पास स्मार्टफोन भी नहीं होता है। तो उन लोगों को सौगात मैंने दिया है जो वो बच्चे स्मार्ट बोर्ड से सीखे। कैसे सीखे? क्योंकि उसमें जो मतलब पढ़ाया जाएगा वो आवाज़ भी रहेगा, साथ साथ पिक्चर भी। तो बच्चे जिस तरह से जो सुनेंगे भी और पिक्चर भी देखेंगे तो जल्दी बच्चे को दिमाग में डेवलप होगा। ये बातें हमेशा के लिए याद रहेगा। क्योंकि आप लोग, हम देखते हैं कोई पिक्चर देखने जाते हैं तो हमेशा दिमाग में घूमता रहता है। इसी तरह से ये डिजिटल बोर्ड से जो मैडम या सर पढ़ाएंगे तो बच्चे को दिमाग में घूमता रहेगा। आज मैडम ने मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ाया, क्योंकि इसका पिक्चर भी दिखाया जाएगा। तो ये प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर हमने अपने प्रतिभा विकास विद्यालय में ये डिजिटल बोर्ड से सौगात दिया है। मैम, लगभग कितना बजट इसमें आ गया है इस पूरे प्रोजेक्ट में? देखिए, बजट अभी पूरा ईडीएमसी का है, पर्टिकुलर एक स्कूल का नहीं है। ईडीएमसी में जितने स्कूल है, तो उसका आइडिया मुझे नहीं है कि कितना आया हुआ है। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ जो मेरे स्कूल में, प्रतिभा विकास विद्यालय में जो शुरू हो गया डिजिटल बोर्ड, और इससे हमारे बच्चे बहुत ही जल्दी डेवलप करेंगे। आपको बताऊं कविता जी, आपने पहले भी कई बार है, यहाँ के प्रतिभा विकास विद्यालय के बच्चे सब कुछ में अव्वल हैं। पढ़ाई में भी, खेलकूद में भी और सिंगिंग में भी। मतलब एनजीओ के थ्रू मैं देखती हूँ इतना अभी से बच्चे, छोटे बच्चे हैं, लेकिन स्किल उनका डेवलप हो रहा है। एनजीओ के माध्यम से स्किल डेवलप हो रहा है। एनजीओ वाली मैडम कहाँ है? अब अभिलाषा नाम है। अभिलाषा जी भी एनजीओ की टीचर है वहीं से। वो बहुत ही बच्चे को मेहनत करके स्किल डेवलपमेंट करवाते हैं। जो मोदी जी का विज़न है, यही विज़न है मोदी जी का, जो बच्चा, छोटे बच्चे से ही स्किल डेवलपमेंट हो। जो ऐसे ना हो जो ग्रेजुएशन कर ले और नौकरी के लिए जाए खोजे तो नौकरी ना मिले। अब इस तरह से है, बच्चे हमारे 12वीं करते करते ना अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। तो मैं बहुत खुश हूँ। सबका सहयोग है, जनता का सहयोग है, क्योंकि एक अकेला हम कुछ नहीं कर सकते हैं। RWA के हमारे सेक्रेटरी हैं, हमारे भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता है, सबका सहयोग हमेशा मिलता रहता है। इसी से हमें भी ऊर्जा मिलती है। और आज कई प्रोग्राम मोदी जी के जन्मदिन पे मैं भी रख रही हूँ। जैसे कि सर, मैम बताएं कुछ। अभी तो पहला प्रोग्राम ये है, उसके बाद एक पुरानी सीमापुरी सी ब्लॉक में भी प्रोग्राम है केक काटने का। और आई पॉकेट में भी महिला का अलग है केक काटने का, और बुजुर्ग के अलग है केक काटने का। तो 4 आज के दिन हमारे वार्ड में प्रोग्राम है, जिसमें चारों में मैं रहूँगी। प्रोग्राम सक्सेस होगा, क्योंकि ये हमारे प्रधानमंत्री जी युग पुरुष हैं। मैं सभी से कहती हूँ जो अपनी सनातनी धर्म सभी रक्षा करो, और जो काम आज तक किसी ने नहीं किया 75 साल में, वो हमारे मोदी जी ने करके दिखाया। ऐतिहासिक काम करके दिखाया। जैसे देखिए, राम मंदिर 500 साल से हम
तारीख पे तारीख मिल रहा था, लेकिन नहीं हो पा रहा था। वो काम मोदी जी ने आगे करा। इंदिरा जी, आज ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है मनोज त्यागी जी के द्वारा, जो कि नेता विपक्ष हैं। उन्होंने एक सवाल उठा दिया है, हम लोग भी वहाँ पर थे। उन्होंने कहा है कि एमसीडी के अंदर स्टूडेंट्स जो आए हैं वो दाखिले इस साल काफ़ी हद तक हुए हैं, वो सिर्फ मनीष सिसोदिया जी के द्वारा जो एजुकेशन में क्रांति हुई है उसकी वजह से हुए हैं, हालांकि आप लोगों ने काम कुछ नहीं किए। क्या आप उसका जवाब कविता जी सुनिए, कविता जी, मनोज त्यागी तो काउंसलर ही है ना, काउंसलर की बात कर रही है। पता नहीं उनके यहाँ स्कूल नहीं डेवलप हुआ होगा, उनके यहाँ अच्छी पढ़ाई नहीं होती होगी, बच्चे नहीं डेवलप कर रहे होंगे। लेकिन मैं कह रही हूँ हमारे वार्ड में 6 स्कूल है जी, 6 स्कूल है। और दिल्ली सरकार वाले स्कूल भी जाके देख लीजिए। आप तो मीडिया के कर्मी हैं, आप देख लीजिए वहाँ की बच्चे और यहाँ की बच्चे, दोनों में देख लीजिए कितना डिफरेंस है। आपको पता है वो केवल नौटंकीबाज है, केवल विज्ञापनबाज है। वो केजरीवाल की सरकार जो है केवल दिखाने के लिए है, अंदरूनी ग्राउंड लेवल पर कुछ नहीं है, जीरो है। आप रिजल्ट भी देख लीजिए दिल्ली सरकार के स्कूल में कितने % उनका रिजल्ट आया है, और आप एमसीडी के स्कूल के रिजल्ट देख लीजिए ये कितना। प्राइवेट स्कूल से बच्चे सब आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं जी? जब टीचर सब, प्रिंसिपल सब पढ़ा रही है इसीलिए तो आ रहे हैं, उनका रिजल्ट अच्छा आ रहा है। आपको बता दूं जॉन में ये हमारा स्कूल टॉप लेवल पर है जी। क्यों पूनम जी? यही है ना, अभी भी हमारे टीचर को प्राइज़ मिला है जी, प्राइज़ मिला है ना। तो ये मैं कह रही हूँ पूर्वी दिल्ली नगर निगम में भी मेरा मतलब स्कूल टॉप पे प्रतिभा विकास विद्यालय। इसी तरह से हमारा उर्दू स्कूल भी है, इसी तरह से हिंदी स्कूल सीमापुरी में भी है। आइए बात करते हैं विजय शंकर झा जी से, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं भाजपा से। सर, कैसे मना रहे हैं आज जन्मदिन की? सभी में उत्साह और उमंग है, आप किस तरीके से बधाई देंगे मोदी जी को? सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को आपके थ्रू, आपके चैनल के थ्रू जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। जैसा कि इंदिरा जी ने कहा कि युग पुरुष हैं, वाकई वह युग पुरुष हैं। ज़मीन से कार्य को निकालना और उसको क्षितिज पे पहुंचाना अगर किसी से ने सीखना है तो मोदी जी से सीखे। ऐसे ऐसे विषयों को उन्होंने आगे बढ़ाया है जो आज 500 साल से लटके हुए थे, और श्रीनगर कश्मीर हमारे हाथ से कई बार जाने को हुआ, वो दोबारा हमारे पास आ गया। कई ऐसे काम हैं, ऐसे माताओं बहनों के लिए जो परेशान थी, गांव की माताएं बहनें जो शाम का इंतज़ार करती थी, रात का इंतज़ार करती थी बाहर निकलने के लिए, उनको शौचालय की व्यवस्था दी। वो माताएं बहनें जिनके आंखों में आंसू आते थे, चूल्हा जलाती थी लकड़ी जला करके, आँख उम्र से पहले ख़राब हो जाते थे, उनको उन्होंने गैस का कनेक्शन दिया। कोई भी मैं बिहार का रहने वाला हूँ और मेरा गाँव जो है बाढ़ क्षेत्र में बढ़ा हुआ है। मैंने कभी, मेरे दादा परदादा, मैंने अपने दादा को देखा है, वो कहते थे कि हमारे यहाँ जो है कभी ज़माने में, अंग्रेज़ों के ज़माने में रोड निकलती थी, डिस्ट्रिक्ट रोड था, लेकिन आज़ादी के बाद वो रोड बाढ़ में बह गई, उसके बाद बनी नहीं थी। ये इस मोदी जी के ज़माने में, ये 7 साल के अंदर ये रोड पूरी की पूरी मतलब बिहार में एक जाल बन गया। दिल्ली का तो छोड़िए, दिल्ली में तो पहले सब सुविधाएं हम शहरों में ले रहे हैं, लेकिन जहाँ सुविधा नहीं थी वहाँ की बात मैं कर रहा हूँ। वहाँ इसे आज जो यहाँ EDMC एक जो बच्चों के लिए स्मार्ट क्लास दे रही है, स्मार्ट बोर्ड दे रही है, इससे कई फ़ायदे होने वाले हैं। एक तो सबसे पहले पैदा होगा कि जैसे बच्चा देखता है और साथ में सुनता भी है, और सुनता भी है और देखता भी है, वो बहुत दिनों तक आदमी के दिमाग में रहता है, चाहे बच्चा हो या बूढ़ा हो या कोई भी हो। इसी वार्ड के अंदर 42 मेट्रिक टन कूड़ा निकलता है और 42 मेट्रिक टन कूड़ा रात तक ख़त्म हो जाता है। अब मतलब जो व्यवस्थाएं दिन और शाम रात को मिला के, हमारे यहाँ जो सिस्टम था, हमारे यहाँ का जो इस वार्ड का सिस्टम था, सिर्फ 7 बजे से 2 बजे तक कर्मचारी काम करते थे। आज 24 आवर्स कर्मचारी काम करते हैं, सफाई कर्मचारी। एक जो सिस्टम चलता है वो 7 बजे से लेकर 4 बजे तक चलता है, फिर उसके बाद 8 बजे तक, इस बीच में जो है गैप है, 8 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक का सिस्टम है, स्वीपिंग सिस्टम। तो ये सब कैसे संभव हुआ? आज ये मोदी जी की वजह से ही संभव हुआ। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आदमी अगर सोच ले और एक लक्ष्य तय कर ले कि मुझे देश को बदलना है, परिवार को बदलना है, समाज को बदलना है, हमें स्कूल को बदलना है, तो वो मोदी जी से सीखना पड़ेगा कि छोटी छोटी बातों को लेके, जब आपको याद होगा कि जब उन्होंने शौचालय की बात शुरू की थी तो विपक्षियों ने बहुत हल्ला किया था, बहुत हल्ला किया था कि प्रधानमंत्री का कम शौचालय बना। आज उसी शौचालय की वजह से, मुझे याद है, उसी शौचालय की वजह से प्रधानमंत्री, हमारा प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री
किसी एक पार्टी का प्रधानमंत्री नहीं होता, हमारे देश का प्रधानमंत्री आज विश्व का नंबर 1 प्रधानमंत्री है, हमारे देश का प्रथम नेता है। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी बातें मैं मोदी जी के आपके माध्यम से मोदी जी को पुनः धन्यवाद देते हुए ये कहना चाहूँगा, हम में से सभी उनसे सीखें कि छोटे छोटा काम कोई छोटा नहीं होता, छोटे काम से ही बड़ा बना जाता है। और दूसरी बात रही बात अभी आपने कहा था कि सिसोदिया जी ने कहा, मैं उनकी बातों को गंभीरता से कभी लेता नहीं। आम आदमी के पार्टी, मैं पार्टी पर यहाँ पे मैं स्कूल में खड़ा हूँ, सरकारी स्कूल में खड़ा हूँ, मैं पार्टी में बिल्कुल विश्वास नहीं करता कि कौन क्या कह रहा है, लेकिन एक चीज़ जरूर उनको सोचना चाहिए। अगर उनके त्यागी जी, क्या नाम है उनका, त्यागी जी, मनोज त्यागी जी, अगर मनोज त्यागी जी का स्कूल अगर अच्छा नहीं है, इसका मतलब उनकी डिमेरिट मिस्टर मनोज त्यागी की है, वो पार्षद की है कि वहाँ पे काम नहीं करते। अगर वो पार्षद काम करे तो एमसीडी के कर्मचारी क्यों नहीं काम करेंगे, स्कूल क्यों नहीं काम करेगा, या और कोई संस्था जो हमारी एमसीडी की तरफ से जुड़ी हुई है क्यों नहीं काम करेगा। आज यही डीएमसी का स्कूल है ना, यही वार्ड है ना कि एकदम कल आपने देखा होगा 4 साल पहले का स्कूल और अब का स्कूल में कितना परिवर्तन है। जी। आपने देखा होगा कि हमारे रोड पहले का और अब का कितना परिवर्तन है। तो ये सब व्यवस्थाएं होती हैं। ये सबसे बड़ी बात ये है कि अगर वहाँ के पार्षद एक्टिव हैं, काम करवाना आता है, मैं उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ कि शायद मनोज त्यागी जी को काम करवाना ही नहीं आता, इसीलिए ये भाषा बोल रहे हैं। ठीक है, आइए बात कर लेते क्योंकि जन्मदिन है और ऐसे पे टीचर्स भी हमारे साथ हैं, स्कूल की प्रिंसिपल भी हैं। मैडम कितनी खुशी हो रही है बच्चों को डिजिटल लाइफ में आप लेके? हमें तो बहुत खुशी है कि जो बच्चे इनकी तो अप्रोच से ऊपर बात थी बाहर की, पर इनको ये चीज़ अगर सुविधा मिल रही है तो निश्चित रूप से बहुत अच्छी बात है और हम इसका बहुत स्वागत करते हैं इस चीज़। कि डिजिटल लाइफ में अगर आना है तो बच्चों को आगे से आगे हमें डिजिटल की दुनिया में भी लेके जाना होगा। सर कैसे बधाई देंगे जन्मदिन की, और साथ ही ये जो कार्य किया जा रहा है निगम पार्षदा के द्वारा उस पर बताएं। सबसे पहले मैं आपके चैनल के थ्रू श्री मोदी जी को, अपने यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, और आप सभी को नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज इस शुभ दिन पर हमारी काउंसलर श्रीमती इंदिरा झा जी के द्वारा जो ये स्मार्ट क्लासेस की शुरुआत की गई है उसके लिए भी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और स्पेशली झा जी को, मिसेस झा को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा है शायद स्मार्ट क्लासेस चालू हो जाने से बच्चों की एजुकेशन पे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा और अच्छी तरह बच्चे सीखेंगे। और प्रिंसिपल महोदया को और स्टाफ को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग अच्छा मेहनत कर रहे हैं और ये स्कूल हमारा दिन रात मतलब अच्छी उन्नति कर रहा है, उसके लिए काउंसलर महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद।